नमस्कार बच्चों, ये वर्कशीट 27 के बारे में बता रहा हूँ। वर्कशीट 27 जो बताया गया है उसमें सर्वांग समता, सर्वांग समता यानी सभी अंगों की समानता, उस नाम से स्पष्ट है। सर्वांग समता यानी सभी अंगों की समानता, कन्ग्रुएंसी। तो जब सभी अंगों की समानता हो तो उसको सर्वांग सम कहते हैं, यानी सभी अंग बराबर हो। अब जैसे होता है एग्जाम्पल में, एक ही कॉपी के दो पेज होंगे, या ये दो मेट्रो कार्ड है, दोनों को एक पे रखेंगे तो एक के ऊपर दूसरा ढक जाएगा, यानी ओवरलैप हो जाएगा। यदि छोटा बड़ा होगा, ऐसे होता तो ये साइज तो एक ही होता, लेकिन ये बराबर नहीं है। पूरी तरह से जब ढक जाए तब इसको कहेंगे हम, एक दूसरे को पूरी तरह से जब ढक ले तब हम कहेंगे इसको सर्वांग सम है। जैसे एक ही कॉपी के दो पेज होते हैं, एक के ऊपर दूसरा ढक जाता है। एक ही प्रकार के दो 10 के नोट या 100 के नोट या 50 के नोट या 100, एक ही प्रकार के, ये नहीं जो कि अब कोई नया पुराना अब आ गया है तो अलग अलग है, तो उसमें दिक्कत आ सकती है, वो बराबर नहीं होंगे। लेकिन एक ही प्रकार के दो नोट होंगे, वो दोनों सर्वांग सम होंगे। अब 10 के नोट और 100 के नोट सर्वांग सम नहीं होंगे, या दो, एक नए और एक पुराने नोट सर्वांग सम नहीं होंगे। आकृति एक जैसी होगी, लेकिन ये अब देखते हैं त्रिभुज। त्रिभुज किसे कहते हैं? त्रिभुज, एक छोटी सी जानकारी ले लेते हैं। त्रिभुज किसे कहते हैं? त्रिभुज तीन भुजाओं से बनी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, अ क्लोज्ड फिगर मेड बाय 3 साइड्स। उसमें क्या होगा, 3 कोण होते हैं, 3 भुजा होता है और 3 शीर्ष होता है। ये देखिए, ये त्रिभुज हमने बनाया है, तो इसको ऊपर की ओर जो होता है शीर्ष होता है और अंदर से कोण बनता है। तो भुजा शीर्ष कोण, भुजा शीर्ष, तो इस तरह से 3 भुजा 3 कोण 3 शीर्ष होगा। लेकिन हम जब सर्वांग समता नापेंगे तो शीर्ष को छोड़ करके कोण, अंदर वाले कोण और ये शीर्ष जो है एक ही जगह बनता है, तो कोण और भुजा लेंगे तो 6 पार्ट हो जाएगा, 3 भुजा और 3 कोण। अब भुजा के प्रकार, त्रिभुज के प्रकार, भुजा के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। विषमबाहु त्रिभुज, स्केलेन ट्रायंगल, जिसके सभी भुजाओं की माप अलग अलग होती है, कोई भी भुजा बराबर नहीं होता। समद्विबाहु त्रिभुज, जिसको आइसोसेलेस ट्रायंगल भी कहते हैं, जिसकी 2 भुजाएं बराबर हो। समबाहु त्रिभुज, इक्विलैटरल ट्रायंगल, जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो। अब कोण के आधार पर भी प्रकार है। न्यून कोण त्रिभुज, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, जिसके सभी कोण न्यून कोण हो, 90 डिग्री से कम हो, उसको कहते हैं। समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल, जिसके कोई एक कोण 90 डिग्री का हो। और अधिक कोण त्रिभुज, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, कोई एक कोण अधिक कोण हो, 90 डिग्री से ज्यादा हो। अब हम बात करते हैं त्रिभुजों की सर्वांग समता के बारे में। इसमें जो बताया गया है, त्रिभुज को सर्वांग समता यानी त्रिभुज के जो कितने अंग दिखाए थे? 6 अंग, यानी 3 भुजा और 3 कोण, यानी 3 कोण और 3 भुजा सभी बराबर हो तभी वो सर्वांग सम होगा। अर्थात सभी कोण और सभी भुजा जब बराबर होंगे तभी वो सर्वांग सम होगा। अब जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है आपको त्रिभुज एबीसी में, एबी ये बना हुआ दिखाया हुआ है, तो 2 त्रिभुज दिया हुआ है, तो हम कन्ग्रुएंसी मापने के लिए हम एक साइड त्रिभुज एबीसी लेंगे और दूसरे साइड डीईएफ दूसरे जो है। अब देखिए एबी कितना है? 4.5, और इसमें देखेंगे 4.5 कौन है? डीई। तो एबी बराबर में डीई, एबी बराबर में डीई बराबर 4.5 सेंटीमीटर लिख दिए। और फिर बीसी, और 6.5 है, तो देखें 6.5 कौन सा है? ईएफ। तो बीसी बराबर ईएफ बराबर 6.5 सेंटीमीटर। फिर एसी या सीए भी लिख सकते हैं, तो डीएफ या एफडी भी लिख सकते हैं। एसी बराबर डीएफ, दोनों का 5 सेंटीमीटर है। अब कोण पे आते हैं। कोण ए 80 डिग्री, तो कोण डी 80 डिग्री, तो कोण ए बराबर कोण डी 80 डिग्री। कोण बी बराबर 52 डिग्री, कोण ई बराबर 52 डिग्री, तो यहां भी लिख दिए। कोण सी बराबर 48 डिग्री, कोण एफ बराबर 48 डिग्री, कोण सी बराबर कोण एफ बराबर 48 डिग्री। यहाँ पे कोण छूट गया है, लगा लेंगे। अब सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजाओं के लिए हम लिखते हैं, हम कोई 3 नापेंगे, 3 से ही हम बाकी 6 पार्ट लिख देंगे, तो सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजाओं भाग के लिए हम सीपीसीटी लिखते हैं, यानी कॉमन पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल।
लिखते हैं। अब प्रयास कीजिए, मैं कुछ सवाल दिया, एक सवाल दिया हुआ है, XYZ बनाया हुआ है, तो ये दिया हुआ है, तो आप उसी प्रकार इधर XYZ लिख दिए तथा इधर LM लिख दिए। अब देखते हैं, यहां से देखना शुरू करते हैं। XY 4 सेंटीमीटर, इधर 4 सेंटीमीटर LM है, तो लिख दिए XY बराबर LM बराबर 4 सेंटीमीटर। YZ बराबर में MN, दोनों का 9 सेंटीमीटर है, तो ये YZ बराबर MN। XZ 10 सेंटीमीटर, LN 10 सेंटीमीटर, XZ बराबर LN। अब X बराबर L, कोण X बराबर कोण L, कोण X बराबर में कोण L 50 डिग्री है, कोण Y बराबर में कोण M 110 डिग्री है, कोण Z बराबर। अब इसे लिखेंगे कैसे? कई बार लिखने में भी हम गलती कर देते हैं। अब देखिए, यहाँ पे त्रिभुज ABC है, तो हम AB किसके बराबर था? AB और BC। AB किसके बराबर था? AB DE के बराबर में है, तो पहले DE लिखेंगे, और फिर BC किसके बराबर में था? EF के बराबर में था। तो ये जैसे है उसी तरह से लिखना है। ये उल्टा लिख देंगे तो ये बराबर नहीं होगा। त्रिभुज EFD लिख देंगे या और कोई लिख देंगे, DFE लिख देंगे, तो भी बराबर नहीं होगा। तो ये जैसे है कॉन्ग्रुएंट वैसे ही लिखना है। धन्यवाद। बाकी कर लेंगे और करके दिखाएंगे।